ओम शांति। बाप की श्रीमत को ज्यों का त्यों धारण करने वाली साक्षी समझदार आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। कैसा रहा सभी का अव्यक्त बाप दादा मिलन? क्या समझाया बाबा ने? एक बार रिवाइज करेंगे, चेक करेंगे सभी। क्या मैं समर्थ आत्मा हूँ? प्रभु पसंद, परिवार पसंद हूँ? निश्चय बुद्धि हूँ? सफलता मूर्त हूँ? सदा बाप के साथ कंबाइंड हूँ? बाप में, स्व में, ड्रामा व परिवार में निश्चय है? सदा परमात्मा स्वमानधारी हूँ? मेरा बाबा का पाठ पक्का है? क्या हम समाधान स्वरूप बने हैं? सबके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना है? डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बने हैं? और प्रैक्टिकल अभ्यास, रूहानी ड्रिल, एक्सरसाइज, ये तो बार बार करना है। तो ये तो हुई अव्यक्त मुरली की बात। आज की साकार मुरली का सार बहुत विशेष है। क्या विशेषता है ये हम मुरली में सुनेंगे। सुप्रीम टीचर आज हमें कहते हैं कि हम बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम पढ़ाई और सेवा के साथ साथ अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेवारी भी बखूबी संभालते हैं। बैलेंस्ड लाइफ है। बनाया है ना सभी ने, लौकिक को अलौकिक बनाया है। बहुत अच्छा। और भक्ति मार्ग के किस्से कहानियों में क्या सार है, ज्ञान मार्ग से इसका क्या संबंध है, वो भी हम समझेंगे। आज तारीख है 3 फरवरी 2024। सुनते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बनाने वाले त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। स्वदर्शन चक्रधारी भव, ये है वरदान। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस ये है हमारा स्वमान। अपने को आत्मा समझो, ये है रूहानी ज्ञान, और इसमें गफलत नहीं करो। बाबा करते हैं हमें सावधान। मीठे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन, आत्मा अपना दर्शन करे पूरे चक्र में। हम क्या थे, क्या बन गए और अभी क्या बन रहे हैं, ये स्वदर्शन चक्र हमें चलाना है। भक्ति में दिखाया सुदर्शन चक्र। तो सु माना अच्छाई, दूसरों में हमें अच्छाई देखनी है, और स्वयं के लिए स्वदर्शन, खुद का दर्शन करना है। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। बाबा ने हमें ज्ञान प्रकाश दिया, सत मार्ग में लाए, तो हमें भी औरों को सही रास्ता दिखाना है। उनका भी अज्ञान अंधेरा दूर करना है। अपने को आत्मा समझो, ये तो पूरे ज्ञान का सार ही है। तो खुद को आत्मा समझना है, तभी हम परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं, और अन्य को भी आत्मा ही समझना है। बाबा कहते हैं इसमें गफलत नहीं करो। तो ये सार है। यही हमारा 1 सेकंड का पेपर होगा, इसलिए इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। प्रश्न है, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो, कैसे? उत्तर में बाबा कहते, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते
बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। लौकिक में भी स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी वंडरफुल स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, जिसका जो धंधा दौरी है सभी करते हैं, लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हैं। साथ ही साथ 21 जन्मों के लिए भी हमें कमाई करनी है अभी इसी संगम युग पर। उसमें हम 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हैं। ये तो बाबा का विश्वास है। अब हम करते हैं नहीं करते हैं, ये हमें चेक करना है। खुद पहले हम बाप समान बने, औरों को फिर आप समान बनाएं। बाबा कहते ये करते करते तुम बाप और घर को भी याद करते हो। तो ये तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। ज्ञान तो सहज है, थ्योरी तो बहुत सहज है, लेकिन प्रैक्टिकल पावन बनने में बाबा कहते हैं मेहनत है। तो थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाने वाले हम बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट हैं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। याद आता है अपना घर। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। देखो कहते हैं ना, अपने घर चले गए, भगवान के घर चले गए, जहाँ से आए थे वहाँ चले गए ऊपर, तो फिर ऊपर की खींच तो होती है। तो बाबा कहते हैं कि याद तो जरूर आता होगा कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। तो ये अंदर में जरूर समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। दूसरों को सिखलाने से पहले जो बात हमें पता चली है उसका हमें स्वरूप बनना है। स्वरूप बन जाएंगे, फिर इतना सिखलाना समझाना नहीं पड़ेगा औरों को। तो बाबा कहते हैं जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है। वही सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है। बहुत लंबा चौड़ा पाठ तो है नहीं, सार रूप में समझना है, समझाना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्या थे, क्या बन गए और अब क्या करना है, क्या बनना है। बस ये सार है। बाबा ने तो और भी छोटा कर दिया। बाबा कहते हैं सेकंड का लेसन है। 1 सेकंड का लेसन। क्या है 1 सेकंड का पाठ? आत्मा। खुद को आत्मा समझो। 1 सेकंड का लेसन परमात्मा। 1 सेकंड का लेसन वर्षा। 1 सेकंड का लेसन घर। 1 सेकंड का लेसन स्वर्ग। सब एक एक शब्द जो हैं 1 सेकंड। अल्फ, बे, बाप, वर्षा, मनमना भव, मध्याजी भव, शांति धाम, सुख धाम, सब 1 सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। 8 और 12
21, 42। बाबा कहते हैं इतने इतने जन्म इस युग में, तो यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। डबल सिरताज से देखो मोहताज हो गए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। डबल सिरताज से नोताज, मोहताज। तो बाबा कहते हैं इसलिए नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिला, समझ मिली, दर्शन हुआ, साक्षात्कार भी किया, तो आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। जैनिज्म में भी 3 शब्द हैं, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। जैसे यहाँ पे है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे 4 सब्जेक्ट। ऐसे ज्ञान, पहले ज्ञान मिला, दर्शन, उसको देखो, समझो, उसको क्या सही है क्या गलत, और फिर चारित्र में उतारो। तो हमें भी बाबा कहते हैं धारणा मूर्त बनना है। ज्ञान मिला, दर्शन हुआ, आत्मा जान गई कि हम ऐसे चक्र लगाते हैं, और अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। अब चेक करो खुद को, बुद्धि कहाँ जा रही है, बुद्धि में क्या याद आ रहा है, हाँ, कौन याद आ रहा है। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। तो जब तक आत्मा शरीर में है, पुरुषार्थ करते ही रहना है। क्या पुरुषार्थ करना है, ये बाबा हमें बताते हैं। क्या पुरुषार्थ करना है? खुद को आत्मा समझना है। पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ में ही टिक जाना है, माना आत्मस्वरूप बनना। बस यही पुरुषार्थ है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अंत तक यही पुरुषार्थ करना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। क्या आ जाता है? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक मिलता है, पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। मुरली क्लास में आते हैं, फिर घर जाके होमवर्क भी करना होता है। यहाँ पे क्लास वर्क और फिर होमवर्क। और बाबा को भी घर में ही याद करना है, हाँ, माना शांति धाम में, परम धाम में बाबा है, वहीं जाके टच करना है। हमको भी वहीं जाके बैठ जाना है, बुद्धि वहीं जाए। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। बाबा ने जो जॉब दी है, ये भी क्या है? शरीर निर्वाह अर्थ ही कमाई है ना ये। नहीं तो हम कैसे चलेंगे 21 जन्मों तक? ये कमाई जमा करेंगे तभी तो वहाँ हम प्रारब्ध भोगेंगे ना। और अभी तो 2 दिन पहले की मुरली में कहा बाबा ने कि सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं,
बल्कि पूरे 5000 साल के लिए हमें कमाई अभी ही जमा करनी है। तो यही धंधा करना है, इसी गॉडली जॉब में 24/7 रहना है। रूहानी गवर्नमेंट की जॉब है ये। बनो बाप समान और औरों को बनाओ आप समान। बाबा कहते वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। अभी मेहनत करेंगे, बाबा की मदद करेंगे तो फिर पूजा भी हमारी ही होगी। तो बाबा कहते हैं धारणा तुम्हें अभी करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे। बाबा तो नहीं करेंगे ना, बाबा तो राजाई में आते नहीं हैं। बाबा कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, यह समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो एक ही पाठ बाबा लगभग 87 साल से कितनी तरह तरह से हमको समझा रहे हैं, कितनी युक्तियों से समझा रहे हैं, कितने तरह के उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, लापरवाही नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते हैं। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई भी हथियार चलाने में प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ती है। तो ये भी चक्र है। सब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा कहेंगे, बातें बहुत अच्छी लगती हैं उनको, लेकिन फिर वैसा बनते तो नहीं हैं। क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जितना अभ्यास करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो अच्छे से समझा सकते हैं ना। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा ही है कि टीचर बनो। तो पढ़ो और पढ़ाओ, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब विश्व का राज्य भाग्य था और पवित्रता का ताज था, और फिर पवित्रता का ताज उतर गया, सिंगल ताज वाले बने। तो बाबा कहते हैं कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने, फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेट्स लिखनी चाहिए। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। ये निश्चित है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये अटल सत्य है कि हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसको मालूम नहीं जब तक तुम न बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। क्या हमें अलौकिक से कुछ भी नहीं मिलता? हम फॉलो फादर करते हैं। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए प्रेरणा है, उदाहरण स्वरूप है, हमने उनकी पालना ली है। तो देखो वो भी तो वर्षा ही है ना, कितना प्यार मिला।
तो बाबा कहते इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है और वह तो सब खत्म होने वाला है। बाबा से जो मिल रहा है उससे तो किसी की तुलना की नहीं जा सकती, बाकी सब तो खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बाबा कहते हैं उनको तो माया चटकी हुई है। देख रहे हैं ना किस जंजाल में फंसे हुए हैं, तो वो तो आएंगे नहीं। उनके लिए तो यही स्वर्ग है, कलयुगी स्वर्ग में है। तो बाप है गरीब निवास। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अब तो देखो भारत की इकोनॉमी भी सुधर रही है ना, नाम है अब तो संसार में, अब तो लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं, मान रहे हैं। तो हो रहा है ये सब धीरे धीरे। फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया। तो बाबा कहते हैं अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है, परिस्थिति जन्य वैराग्य। हाँ, बीमारी आई तो वैराग्य आ गया, समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाएं। इतना दुखी हो जाते हैं कि लगता है कि बस अब शरीर छूट जाए, क्या करेंगे जी के। दुख से छूटने लिए मुक्ति मांगते हैं, सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहाँ दुख नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वो ही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहाँ भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। तो प्रैक्टिकल जो काम करना है उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, विघ्न पड़ते हैं। बाकी नॉलेज तो सहज है, ज्ञान तो सहज है। सुना, डायरी में लिख लिया, लेकिन धारणा करने में मेहनत है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। लापरवाही की, आलस अलबेलापन किया तो हार ही जाएंगे। इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। माया के साथ 2-2 हाथ होता है। माया भी सर्वशक्तिवान और हम बच्चे भी मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना। तो देखो बराबरी का, टक्कर का मैच होता है। और थोड़ी भी लापरवाही की तो पड़ेगा माया का पंच, हार जाएंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। पता है ना बाबा को कि मेहनत तो है ही। 63 जन्मों से देह अभिमान रहा हुआ है तो मेहनत तो लगेगी ही। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धि योग तोड़ देती है। देखो बाबा भी हमें समझते हैं कि माया से बच्चे हार खा लेते हैं। नंबरवार तो हैं ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है स्वर्ग, जहाँ अनेक वर्ग हैं। सब एक रस हो जाएं तो राजा ही न बने, सभी राजा हो जाएंगे। राजा, रानी, प्रजा, साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती हैं।
अनन्य, हाँ, जिनके जैसा कोई और अन्य ना हो, जो खास हैं, जो सपूत हैं, जो आज्ञाकारी हैं, उनको ही ये बातें याद रहेंगी। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। हाँ, हम कहें कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, ऐसे ही कहने से थोड़ी बन जाएंगे, पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। याद है हम कौन थे, अभी कौन हैं, क्या बनेंगे? स्वदर्शन चक्र चल रहा है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। बाबा कैसे स्वदर्शन चक्रधारी है? क्योंकि बाबा को पूरे चक्र का ज्ञान है। बाबा का भी देखो आधे चक्र में पार्ट है ना, तो बाबा जानते हैं चक्र के बारे में, इसलिए बाबा स्वदर्शन चक्रधारी हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता ही नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना श्री कृष्ण के भी हाथ में, तो किससे मारा, कैसे मारा, कैसे रिलेट करेंगे? अभी हमें याद आई कि हम क्या थे, तो हमने अपने विकारों को, अवगुणों को खत्म किया। तो ये स्वदर्शन चक्र से अपने आसुरी अवगुणों का नाश करना है। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु हैं निशानी कंबाइंड गृहस्थ आश्रम की। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। पहले तुम नहीं जानते थे। राइट चित्र क्यों नहीं है? देखो हाथ तो 4 दिखाए हैं और पैर 2 ही दिखाए हैं, सिर 1 दिखाया है, तो गलत चित्र है ना। तो बाबा कहते हैं 4 भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया? इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बाप की याद से ही पाप कटते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा? आपकी रचना को कौन संभालेगा? वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। तो अकासुर माना अक, कड़वा फूल होता है ना, तो अपने कड़वे बोल, बकासुर बकबक करना, ये जो व्यर्थ की आदत है, तो ये सबको हमें खत्म करना है। स्वदर्शन चक्र जब हम चलाएंगे, हम ही देवता थे। देवता कैसे? सदा मुस्कुराते हुए, मीठे बोल वाले, मधुर वाले, सत्य बोल बोलने वाले, धीरे बोलने वाले, कम बोलने वाले, कड़वाहट और व्यर्थ से परे। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाया है अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा है। अब यह तुम समझते हो, चक्र आदि की तो बात ही नहीं। चक्र फिर आया, खुद को जाना, तो फिर इन सब बुराइयों को खत्म कर लिया। कितना फर्क है, यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। तो स्वदर्शन और सुदर्शन। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं, उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद कर सकते हैं।
बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। तो पहरा तो हम सभी को देना है ना, कि माया न आए, माया फटकनी भी नहीं चाहिए। तो स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो माया नहीं आएगी और खुशी भी होगी। बाबा कहते हैं जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है। तो यहाँ तो ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, कभी झुटके नहीं खाएगा। कमाई हो रही है तो उबासी आएगी, उदासी आएगी, आलस आएगा नहीं। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं, ऐसे बहुत हैं जिनमें न ज्ञान है न योग है। कई ऐसे हैं जिनका ज्ञान और योग से सरोकार ही नहीं है। बाबा के बनने के बाद में भी ज्ञान और योग इसको ही भूले हुए हैं। कोई बुद्धिमान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर न सके, क्योंकि खुद ही नहीं सीख रहे हैं तो क्या सिखाएंगे औरों को, कैसे समझाएंगे। कोई विद्वान पंडित बुद्धिमान बुद्धिजीवी आ जाए तो उनको समझा ही नहीं सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिमान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है, तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। ये तो बाबा करते हैं ना, कभी भी किसी में भी प्रवेश करके, और बाबा अपना काम तो कर ही लेते हैं, करा ही लेते हैं। तो जो सेवाधारी हैं वो कहते हैं ना, कई बार हमको तो ये पॉइंट क्लिक ही नहीं किया था, पता नहीं अचानक उस समय हमारे मुंह से कैसे निकल गया। तो ये कौन है? बाबा ही है ना, करण करावनहार। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। बाबा का आना, हमें पढ़ाना और फिर सेवा में मदद भी करना, ये सब ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। और बच्चों का भी, जो उनको अहंकार है, जो अभी भी देह अभिमानी है या जिनको नाम मान शान चाहिए, उनका भी देखो इस यज्ञ में आना और बाबा के काम में मदद करना, ये भी ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। तो बाप का भी पार्ट है, बच्चों का भी पार्ट है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ड्रामा जो समझ जाए ना, वो व्यवहारिक जीवन में जो ये पॉइंट अप्लाई कर ले, वो कभी भी दुखी नहीं हो सकता, उसको कभी भी किसी से शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये सब समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे। गोरों की दुनिया, काले वहाँ होते नहीं। स्किन कलर की बात नहीं है, पवित्रता की बात है, अच्छे संस्कारों की बात है। बाबा कहते हैं यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म कामचिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है, यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सतयुग के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। जगह जगह भारत में अनेक मंदिरों में कोई भी देवी देवता है, किसी किसी मंदिर में तो उनका सफ़ेद पत्थर का भी है मूर्ति और काले पत्थर की भी मूर्ति है। तो पूछो उनसे कि ऐसे क्यों बनाया, काले पत्थर की मूर्ति क्यों है? तो कहते हैं हमारे यहाँ पे काले ही स्टोन मिलते हैं, इसलिए ऐसा बनाया। तो सबकी अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता, सच्चाई नहीं पता कि काम चिता पर बैठे तो काले हो गए और बाबा आते हैं, ज्ञान और योग देते हैं,
हम पुरुषार्थ कर पवित्र बनते हैं तो उसकी यादगार है गोरा, सफेद मूर्ति, पवित्रता का प्रतीक। आगे बाबा कहते तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो है नहीं। देखो गीत भी बनाया, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, पर काले हुए तो एक साथ काले हुए, गोरे हुए तो एक साथ गोरे हुए। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनको ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो, तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। और फिर देखो गोल्डन मूर्ति भी बनाते हैं, गोल्डन दुनिया, सतयुगी दुनिया का भी यादगार है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, समझ मिली है, अच्छी तरह से समझना है और ये सब बातें औरों को भी समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरण करना है। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाना है, लाइट हाउस बनना है। भविष्य 21 जन्म के शरीर निर्वाह के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाप दादा समझाते हैं जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। जो सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हैं वो 1 सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या होंगे, उनके आगे सब स्पष्ट हो जाता है। क्या थे, क्या है और क्या होंगे, 1 सेकंड में पूरी स्पष्टता। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मज़ा आता है, ऐसे ही संगम युग टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखो और फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। कोई भी शहर में व्यू पॉइंट होता है ना, सबसे ऊंचाई पर पूरा शहर दिखता है तो कितना मज़ा आता है। फिर वहाँ पे सेल्फी लेते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे संगम युग क्या है, टॉप पॉइंट है। इस पर खड़े हो जाओ, तीनों कालों को देखो कि हम क्या थे, आज क्या हैं और क्या होंगे। सेल्फी लेना है, सेल्फ आई, खुद को देखो, रियलाइज करो और फिर फलक से कहो कि हम ही देवता थे और फिर से हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल। खुद को जानना, मानना, पहचानना, फिर वैसा बनना। स्लोगन है, हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। एवर रेडी का ये मतलब नहीं कि अब कोई भी क्षण में आए काल लेने तो हम तैयार हैं जाने के लिए, नहीं। एवर रेडी माना ऐसे बिना संपूर्ण हुए चले जाएंगे, तो संपन्न, संपूर्ण, बाप समान बनना है। पूरा तैयार होके तैयार रहना है कि अब किसी भी समय शरीर छोड़ना पड़े तो हम खुशी से बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हैं।
तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए चाहे 5 पॉइंट बोले, 5 शब्द बोले, 5 स्वमान बोले या 5 टॉपिक बोले। ये है पहला स्वदर्शन चक्रधारी, दूसरा वंडरफुल स्टूडेंट, तीसरा लाइट हाउस, चौथा मास्टर नॉलेजफुल और पांचवा एवर रेडी। ओम शांति।